औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। मैं अपना लहू किसके हाथों पे तलाश करूँ। अब तो बहरहाल 10 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को। 25 दिसंबर 2012 दरख्शां थाने की हदूद में 20 साला नौजवान अपनी बहन की शादी से वापस आया तो उनका जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है इस शाहरुख जतोई और उनके दोस्तों के साथ, और जिसमें गोली लगने से जो है नौजवान शाहज़ेब मौके पर जहाँ भाग हो गया। अच्छा, ट्रायल कोर्ट ने जो है इनको शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था, और उनके दो दोस्त जो हैं मुलजिम नवाब सज्जाद और ग़ुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 10 साल गुजरने के बाद जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बरी कर दिया। इन चारों मुलजिमान को बरी कर दिया गया है शाहज़ेब कत्ल केस से। अच्छा, 10 साल का अरसा लगा है सुप्रीम कोर्ट को ये साबित कर इनके वकला को ये साबित करने में कि उसने दहशत फैलाना उसका मकसद नहीं था। ये कहना है इनके वकील का, दहशत फैलाना मकसद नहीं था। किसी नौजवान की जान चली गई और दहशत फैलाना मकसद नहीं था। किसी की जान ले ली गई, दहशत फैलाना मकसद नहीं था। 10 साल का अरसा बहुत 10 साल का अरसा काफ़ी होता है। 10 साल के अरसे के अंदर जितनी भी कोर्ट के अंदर इसकी शाहरुख जतोई की हेयरिंग हुई है, उस तमाम हेयरिंग के अंदर उसने जो है ना ऐसा विक्ट्री का निशान बनाया है जैसे उसने किसी मुसलमान को नहीं, किसी काफिर को कत्ल किया है। बहरहाल इस केस की जो फैसले से बड़ी लोग हलकों के अंदर, शो बिज़नेस के हलकों के अंदर बड़ी मायूसी पाई जाती है कि 10 साल में बेगुनाह, और इनका कहना है कि उन्होंने जो है इनकी फैमिलियों ने आपस में मामला तय कर लिए हैं। तो फैमिलियों ने मामला तय कैसे करे, 10 साल के अरसे में क्यों नहीं करे थे। ये शाहरुख जतोई के वालिद एक बड़ा सियासी पस मंज़र है, बड़े लोग हैं, बड़े वडेरे लोग हैं ये। तो इनका लाजमी सी बात है, ये लोग अगर किसी को मार भी देते हैं या कुछ ऐसा मामला भी करते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। जो अभी मिसाल मिल चुकी है आपको कि किस तरह से वो उस फैमिली के साथ उन्होंने क्या किया होगा, शाहज़ेब के घर वालों के साथ क्या उसके साथ मामलात किए होंगे कि जो वो रजामंदी के ऊपर राज़ी हो गया। 10 साल का अरसा लगा, ये एक सवालिया निशान है कि 10 साल का अरसा रजामंदी में लगा उनको अपने बेटे को, अपने जवान बच्चे को नागानी मौत को भुलाने के लिए 10 साल का अरसा इनको लगा। तो 10 साल के अरसे के अंदर इनके शाहरुख जतोई के वालिद ने क्या इकदाम उठाए होंगे, क्या मामलात किए होंगे कि 10 साल के अरसे के अंदर फिर ये सारे मामलात तय पा जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये चारों अफराद बरी कर दिए जाते हैं। अच्छा, इस केस के अंदर आप देखें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी इंसानी हकूक़ की तंजीम, बहुत से लोगों ने किया था, एहतजाज किए थे, कुछ किया था मामला, लेकिन किसी बड़े पॉलिटिशियन्स का मैंने कोई ऐसा बयान नहीं देखा कि कराची के जो ठेकेदार नाम नहाद बनते हैं, भादराबाद MQM का नाम लेकर इस्तेमाल करते हुए भादराबाद, तो इनको तो कराची के मसले में खड़ा होना चाहिए ना। कराची का मसला था, कराची के मामले थे, कराची के अंदर खड़ा हुआ था। वैसे भी आप तो लेकिन सियासी असर और रसूख, सियासी ताल्लुकात इतने गहरे और वसी तर होते हैं इनके कि इसके अंदर किसी नौजवान की, किसी का घर का चिराग गुल हो गया तो उनको कोई मसला नहीं है सियासी मामला। बस अब जहाँ बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ थोड़ा सा एहतजाज कर देना है और अपना, और उस बेनिफिट्स हासिल करने के बाद खामोशी अख्तियार कर लेनी है, सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हुए, हेजिटेशन दिखाते हुए, अपनी खोई हुई साख को बहाल। अभी तो खैर लोग ही नहीं हैं इनके साथ, किसी के साथ। बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक वो मामला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बरी कर दिया, और ये बात साबित हो चुकी है कि असर व रसूख या पैसा रखने वाले आदमी की दस्तरस में सब कुछ है। वो सब कुछ कर सकता है, वो किसी की जान भी ले सकता है और कानून की आंखों में धूल भी झोंक सकता है। अच्छा, दूसरा ये है कि बल्दियाती इलेक्शन सिंध गवर्नमेंट ने, अच्छा दूसरे के इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की दरख्वास्त पर बल्दियाती इलेक्शंस फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश, लेकिन वजारत दाखिला को मुतला किया कि पुलिस की कमी के पेश नज़र अफवाज और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अफवाज और रेंजर्स जो है पोलिंग स्टेशनों पर
ड्यूटी नहीं दे सकते। वजारत दाखिला कह रही है कि पुलिस की नफरी कम है, जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर बल्दियाती इलेक्शंस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है ये सिंध गवर्नमेंट जो है कि किसी भी सूरत से हक में नहीं होती है कि कभी भी किसी भी दौर के अंदर के बल्दियाती इलेक्शंस करवाए जाएं। पिछली दफ़ा भी बड़ी मुश्किलों के साथ जो है 2010 के अंदर टर्नओवर ख़त्म हुआ था नेमतुल्लाह साहब का, के बाद सन 2005 में नेमतुल्लाह साहब का टर्नओवर ख़त्म हुआ था। फिर 10 एक और टर्न ओवर आया जिसमें एमकेएम के हाथ में तमाम बल्दियाती नुमाइंदे एमकेएम के पास थे। फिर उसके बाद 2010 के बाद काफ़ी अर्सा गैप होने के बाद फिर उन्होंने मेरे ख्याल से 2014 या 15 के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस करवाए। फिर अब जो है मुसलसल जो है ये तातुल का शिकार है, आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कभी सैलाब की वजह से, कभी फंड ना होने की वजह से, कभी बहुत बेताशा मामला थे चीज़ें। सदर हाइडन का बयान चल रहा था पाकिस्तान के हवाले से, उसमें अमेरिका के सीनियर डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रॉस वन हॉलैंड ने कहा है कि सदर हाइडन का बयान बेसाख्ता है, अमेरिकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिकी महकमा खारजा की वजाहत से यही तासुर मिलता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया। हम पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात के ख्वाह हैं। यानी कि हाइडन का जो बयान था वो उनकी अंदर की ख्वाहिश थी, अंदर का जो उनका जुनून था वो निकल कर पाकिस्तान के हवाले से आया है कि इसके ऊपर से इन सब ने कहा है कि जी वो खुद साख्ता बयान था उनका, उससे किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। या उनका बयान जो अमेरिकन पॉलिसी वाज़ेह नहीं करती। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका की पॉलिसी कोई तब्दील नहीं हुई है। पाकिस्तान के साथ खड़े में सलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान का हम साथ देंगे और अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अच्छा, एक और ख़बर है कि ये तैसूरी साहब गवर्नर है सिंध, 34वें गवर्नर है सिंध, इनकी सरबराही के अंदर पूरा वक्त जो है बादराबाद का वज़ीर आज़म साहब से मिला है और उनको ये बावर करा। अभी जो तस्वीर है, जो फुटेजेस या टीवी के ऊपर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने उनको हुकूमत से अलहदगी होने की धमकी, वो तो बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े तरीके से, बड़े प्रेशर में आके उनसे जाकर मुलाकात करी, ऐसा तासुर नज़र आ रहा है तस्वीरों के अंदर और वीडियोज़ के अंदर। तो इन्होंने ये कहा है कि बादराबाद ने खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि मामला जल्द हल ना हुए तो हम फैसला करने में आज़ाद हैं। ऐसा तो नहीं लगता फैसला कर, देखें हुकूमत इनकी सीटों से कायम और दायम है। कुछ दिन के बाद ये थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हैं, इनके थोड़े मामला पूरे हो जाते हैं और फिर ये खामोश बैठ जाते हैं। इनको लोगों के मसाइल से या जो उन्होंने रखा था कि मिसिंग पर्सन और ये वो सारे मामला थे इनके, उस हवाले से तो वो तो खैर नहीं होते मुतालबात, लेकिन सबसे बड़ा मुतालबा इनका जो था वो गवर्नर इनको दिया जाए, तो गवर्नर इनको दे दिया गया कामरान टिसूरी की शक्ल के अंदर जिसको अभी ये लेकर घूम रहे हैं सब जगह। तो बहरहाल ये एक और धमकी थी इनकी तरफ से कि ताकि हुकूमत से और मज़ीद मराहत और मज़ीद सिलसिले हासिल किए जा सकें, जिसके समरात नीचे कहीं नज़र नहीं आते, कहीं नज़र नहीं आ रहे कि इनकी धमकियों से या इनके कहने से। या पिछली दफ़ा भी दी थी धमकी। राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, राना सनाउल्लाह इनके मरकज़ बादराबाद पर आए, क्या मामला तय पाए इनके, क्या लॉलीपॉप दिया इन्होंने और क्या इन्होंने इनके मफादात लिए और वो फिर चले गए और ख़ामोशी से फिर बैठ गए। अब दोबारा से वो गए जब उन्होंने बोला चलो मौका अच्छा है, फिर दोबारा से झटका दो ताकि फिर कुछ मराहत हासिल की जा सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।